हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग एपिसोड लेकर आज मैं आया हूँ। एग्जैक्टली मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कल की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आज मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिया उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरह मैं कोशिश करता रहूँगा आपके लिए बढ़िया वीडियोज़ लाने के लिए। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज कितना बढ़िया ट्रेड हुआ है फार्मा में अपसाइड, और बाकी जो स्टॉक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी रैलीज़ के लेवल थे वो भी बहुत एक्यूरेट थे। तो ओवरऑल जब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको नहीं ख़रीदना है तो नहीं ख़रीदना है, सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़ है बेचना है कि नहीं बेचना है, तो हर दिन एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है सेल करने की। सीधी सी बात है, जब हम हायर पार्ट ऑफ रेंज में होते हैं तो लोग कमिट करने से डरते हैं और प्राइजेस को ऊपर ले जाने से भी डरते हैं। तो डेफिनेटली ये रीज़न होता है कि आपको हायर लेवल पे सेल साइड रहने में फ़ायदा है। आपने नीचे से ऊपर की रैली मिस कर दी, लेकिन ऊपर से नीचे का फॉल मिस मत करो, इसलिए ये ज़रूरी है। तो आई होप ये समझ पाओगे। आप नहीं समझ पाओगे तो 8-10 साल तो लग ही जाएंगे, फिर भी अच्छी बात है, कोशिश करिए, समझिए और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके दिमाग को ठीक करेंगे, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल वीडियोज़ हैं नए लोग के लिए भी, तो डेफिनेटली देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो आज मार्केट काफ़ी ऊपर खुला, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आप देख सकते हैं। अगर इस कैंडल का साइज़ देखा जाए तो ये +100 पॉइंट से -120 पॉइंट गया है, मतलब 220 पॉइंट का कैंडल रेड कलर का बनेगा करीब करीब। अब इतना बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, हाई लेवल पे बन रहा है, 2-3 दिन से कोशिश चल रही है 11,000 को ब्रेक करने की, और 11,010 11,000 के आसपास, 100 के आसपास से 11,110 के आसपास से बाउंस हो रहा है। आज हम एग्जैक्टली उसके नीचे बंद हुए हैं और हमने लोअर लेवल भी टेस्ट किए हैं काफ़ी, तो डेफिनेटली ये एक कंफर्मेशन काइंड ऑफ लग रहा है। लेकिन फिर भी हम कल का वेट करेंगे, रिलायंस का रिजल्ट्स आना है आज, तो उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। अब हम अगर सेक्टोरियल एनालिसिस देखें तो ज़्यादातर सेक्टर नेगेटिव हैं। आईटी अभी भी बचाने में कामयाब है, कब तक है देखते हैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा मलाई है। जो लोग अभी जिस दिन बुक करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा फॉल आएगा, तो थोड़ा सा इसमें कमिट मत करिए। हायर प्राइस चल रहा है, इसमें कमिट मत करिए। जो आपको सस्ते स्टॉक अगर बोलते हो कि भाई कौन सा लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, मेरे हिसाब से बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर अभी स्टॉर्म तूफान से गुजर रहा है, लेकिन सस्ता है। अगर आप देखें तो इंडिया के टॉप 5 बैंक्स आज सस्ते मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू रिलायंस या आईटी का कोई भी स्टॉक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली बैंकिंग में रिस्क है, तो रिस्क समझ के हमें इन्वेस्ट करना। फार्मा सस्ता है, आप उसमें पैसा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वेट करना चाहिए, और जैसे जैसे डिप आए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। तो ये चीज़ है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं लूज़र्स और गेनर्स की। तो अगर लूज़र्स देखेंगे तो आपको इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस। तो एक्सिस के बारे में हमने बात की थी, 410 तक जा रहा है, ये धीरे धीरे जाएगा, बाउंस आएंगे, उसको सेल करिए, कोई इसमें टेंशन नहीं है। एचडीएफसी को आज हमने सेल दिया था, अपने यूट्यूब मेंबर्स को भी दिया था और कई स्टूडेंट्स को दिया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे 20 रुपीज़ 22 रुपीज़ फटाक से बुक हो गया था, ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ का डिप दिया था। तो इस टाइप की ट्रेड लीजिए, निकल जाइए, प्रॉफिट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा बैठ के जीवन का आनंद मत लीजिए कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट में बदल जाए। ट्रेडिंग मतलब प्रॉफिट आया तो बुक करो, स्टॉप लॉस हिट करे तो बुक करो, सिंपल। ज़्यादा इसमें लोचा नहीं करना है, केमिकल लोचा अपने दिमाग में, इमोशनल नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिकल होना है। यहाँ पे एसबीआई में एक स्टॉक है जो अब लग रहा है ये जाएगा नीचे, तो 180 178 के लेवल्स आ सकते हैं इसमें। और निफ्टी बैंक निफ्टी की जब बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली ब्रेकडाउन की तलाश में या स्टार्टिंग में है। बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है जो अब मुझे लग रहा है 3050 का लेवल टेस्ट करना चाहिए एक बार फिर। तो अगर कल इसमें थोड़ा बहुत बाउंस मिले तो हम इसको अगले हफ्ते के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का डेफिनेटली अभी नहीं कह सकते, रिजल्ट्स देख लीजिए, उसके बाद ही हम इसको डिसाइड करेंगे। राइट नाउ शॉर्टिंग सही नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 345 का लेवल मैंने उस दिन दिया था जब ये 365 370 के आसपास भी था, और 345 आ चुका है और वहाँ पे बंद हुआ है। तो डेफिनेटली अभी इसमें लगता नहीं कि बॉटम बना है और पिटाई बाकी है। बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डेफिनेटली सेल द बाउंस आने दीजिए, सेल करिए मज़े से, प्रॉफिट जो दिखे उसको इंट्राडे में बुक करिए। अब बात कर लेते हैं गेनर्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर गेनर्स आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा। अगर कल का वीडियो देखा है तो थोड़ा इंसेप्शन में जाइए दिमाग के और देखिए कि क्या बोला गया था। डेफिनेटली यही चीज़
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे, तो डेफिनेटली ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जो प्रॉफिटेबल सेक्टर थे उनसे पैसा निकल रहा है, फार्मा में जा रहा है, क्योंकि फार्मा ओवरऑल ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए आज के समय में, क्योंकि जब ये मेडिकल क्राइसिस है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो डेफिनेटली इसके कारण थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी और डेफिनेटली बिज़नेस में भी स्टेबिलिटी है फार्मा के। आप जाइए तो मोबाइल की दुकान में और दवाई की दुकान में 2 ही जगह आपको लाइन दिखेगी, और बाकी आप गोलगप्पे वाले के यहाँ भी लाइन देखेंगे। जो लोग ढीठ हैं, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोरोना से, वो भी लाइन दिखेगी, लेकिन वो लिस्टेड स्टॉक नहीं मिलेंगे उसके आपको, लेकिन इन दोनों में मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, अच्छा स्टॉक है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, ये सभी अच्छे स्टॉक हैं। थोड़ा 10-15% और बाउंस आ सकता है अगर ये सेक्टर रोटेशन जारी रहा। रिलायंस ने आज फॉल नहीं दिया, लेकिन बाउंस भी नहीं आया। बाउंस बीच में आया था, लेकिन वो सेल ऑफ हो गया। ओवरऑल रिजल्ट के बाद मेरे हिसाब से इसके लोअर लेवल्स 1950 तक टेस्ट करना चाहिए स्टेबली। अगर ये अपसाइड जाता भी है, उसके लिए भी 1950, 1920 एक बार आना चाहिए, और फिर उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी क्या करता है। ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव हैं तो क्या होता है। और यूएस की आज जीडीपी का डेटा आने वाला है, कोई कह रहा है -20, -30, -40। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है कि कितना निगेटिव आता है। अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव आया तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन बड़ा हो सकता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स कंट्रीब्यूशन। तो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन में आपका वही रिलायंस थोड़ा सा उठ जाए तो निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। बाकी आपका इन्फोसिस अपना सदाबहार, जब इसको पीटेंगे लोग तो इसको चमन बहार बना देंगे। तो डेफिनेटली बी रेडी फॉर इट, जिस दिन भी आएगा। ठीक है, शिबू लाल जी बेच के निकल चुके हैं, और जो सिक्का जी छोड़ चुके हैं, तो कुछ तो है। विशाल सिक्का मूर्ख आदमी नहीं है, जो उन्होंने ये कंपनी को परेशान होकर छोड़ दिया इसका पोस्ट। तो डेफिनेटली लोचा जिस दिन बाहर आएगा तो ये भी कुछ ना कुछ सत्यम जैसा ही खेल करेंगे। ओवरऑल नेगेटिव साइड में आप देख लीजिए एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, तो ये जब भी टॉप गेनर थे जो बाउंस दिखा रहे थे थोड़ा बहुत, तो फिर से सेलिंग आई है। एचडीएफसी कल अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, आज नीचे है। एचडीएफसी बैंक भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग है, प्लस एक्सेसिव सेलिंग आ रही है कुछ स्टॉक्स में, जैसे आईसीआईसीआई एक्सेस। तो मेरे हिसाब से आईटीसी भी अब थोड़ा और नीचे जा सकता है, क्योंकि इनका जो होटल बिज़नेस है वो बहुत इम्पैक्टेड है। एफएमसीजी बिज़नेस में ठीक ठाक है, चल रहा है, लेकिन इनका मेजर जो बिज़नेस है वो है होटल, जहाँ से लॉस होगा डेफिनेटली, और उस लॉस को आप कब तक भरपाई करोगे। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आईटीसी के लिए। तो इसको भी आप वॉच पे रख सकते हैं डेफिनेटली, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें सेलिंग की अभी कम से कम 5 to 6% का डाउन साइड बन जाएगा अगर निफ्टी ब्रेकडाउन किया। तो निफ्टी थोड़ा ब्रेकडाउन होना चाहिए, 11,080 के नीचे जाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये सब स्टॉक्स जिनकी मैंने बात की, ये 2-2, 3-3, 2-2, 3-3% का डिप दिखाने लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपका डो जोन्स क्या कर रहा है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लिया जाए। तो ग्लोबल मार्केट 190 पॉइंट्स डाउन है। ये 250 से 190 के बीच में ही घूम रहा है बहुत देर से। अब देखने वाली बात है कि डेटा क्या आता है, 6 बजे आएगा अपने टाइम के हिसाब से, तो उसमें देखिएगा जीडीपी क्या है, उसके बाद ये मूवमेंट क्या होता है। ओवरऑल इसके फ्यूचर्स में अगर हम देखें टेक्निकली क्या एरिया चल रहा है, तो मैंने बहुत रिलैक्सेशन दे के भी अगर लाइनें खींची हैं तो भी मुश्किल है इस बार बचना सपोर्ट का, मुश्किल है। कोशिश हो रही थी रोकने की, लेकिन मुश्किल है। देखिए बचता है कि नहीं बचता है, क्योंकि ऊपर से भी ये बिल्कुल अब यहाँ पे चोक हो चुका है, ऑलमोस्ट फंस चुका है। अब यहाँ से ब्रेकआउट किस बेस पे करेगा। -40% जीडीपी, मतलब -40% अगर जीडीपी का नंबर आता है तो उसके बेस में खुशखबरी के लिए तो नहीं जाएगा ऊपर। तो थोड़ा दुख और सहानुभूति के लिए हो सकता है ये लेवल्स 25,400 और 24,800 के टेस्ट करने जाए, और इसी में हमारे मार्केट को भी एक करेक्टिव मूव और एक अगर अपसाइड की बात करिए आप 12,000, चलो ठीक है यार 14,000 जाने वाला है, लेकिन एक लाइन में तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए जो डिप चाहिए वो डिप भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वॉच करके रखिए। ये लेवल टूटा तो अपना मार्केट अच्छा खासा फॉल दे सकता है। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूएस में जो 10 ईयर यील्ड है उसके बारे में कुछ मैं शेयर करना चाहता था। तो ओवरऑल ये वो एरिया है ऑलमोस्ट जब हम गिरना चालू हुए थे और यहाँ पे फेड ने एक्शन लिया था। तो ये यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं। तो ये इसको सेफ हेवन माना जाता है। जब रिस्की एसेट जैसे स्टॉक से पैसा निकलता है तो यहाँ पे आता है। तो डेफिनेटली अभी ये मतलब नीचे जा रहा है, मतलब इसमें पैसा आ रहा है। तो डेफिनेटली बॉन्ड यील्ड्स गिरती जा रही हैं। एक और ये रिसेशन का भी साइन होता है। तो ये ऑलमोस्ट लोवेस्ट लेवल पे है। आप खुद देखिए कितने साल का मैंने डेटा दिखाया है यहाँ पे। अगर हम मंथली डेटा भी लगाएंगे तो काफ़ी साल में हम बहुत लोअर लेवल पे हैं। आप खुद देख लीजिए, ये 2012, ये 2016 जो डिप आया था बहुत गिरा था, हम उससे भी बुरे हाल में हैं। तो रियलिटी ये है
मार्केट उसको प्राइजेस जिस दिन करेगा तो 6 दिन ही लगेंगे आपको। तो थोड़ा सा ये भी एक डेटा है जो निगेटिव दिखा रहा है फ्लाइट टू सेफ्टी। जैसे गोल्ड में पैसा जा रहा है वैसे यहाँ पे भी US 10 ईयर में पैसा आ रहा है। तो ये एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता था नॉलेज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपका स्टॉक्स के बारे में और निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स के लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पे जाके पॉज लिया है आज क्लोजिंग पे और टच भी किया है। इस सपोर्ट लाइन को तोड़ने की कोशिश कर सकता है ये। तो अगर ये तोड़ता है तो कहाँ तक जा सकता है? 10,850। हम 11,000 की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं अब 11,000 सपोर्ट की तरह काम करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली 11,080-90 का एरिया ही बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ से छोटा फॉल नहीं आएगा, बड़ा फॉल आएगा। काफ़ी देर से आप देख सकते हैं यहाँ पे झुंड है मस्तानों का रुका हुआ है, मस्ती कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे कैंडल्स। तो ये जब गिरेंगे तो थोड़ा आ जाएंगे अपने लेवल पे 10,830 और दूसरा है 10,615। ये जो बेल्ट है इस बेल्ट पे ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा सपोर्ट मतलब कहने की बात है कि लोग यहाँ पे थोड़ा बड़े लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे बाइंग करने के लिए। राइट नाउ अगर आपको लगता है कि बड़े लोग बाय कर रहे हैं तो आप कैश फिगर देख लीजिए। डेली FII DI दोनों बेच रहे हैं। खरीद कौन रहा है? खरीद अपने रहे हैं चंगेज़ी खान, रॉबिनहुड्स, जिनको उम्मीद है कि निफ्टी 20,000 जाएगा इसी साल। तो वो लोग खरीद रहे हैं डेफिनेटली। तो आपको थोड़ा बच के रहना है यहाँ पे और आपको लेवल्स पता होने चाहिए। तो मैंने बता दिया है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक ये इम्पॉर्टेंट एरिया था जो आज टूटा है। इसके नीचे हम क्लोज़ हुए हैं। 850 का एरिया था पहले, अभी थोड़ा सा ऊपर हो चुका था। तो हम आज काफ़ी नीचे तक आए। लास्ट में थोड़ी सी कवरिंग भी हुई है लेकिन फिर भी 21,640 पे हैं। अगला जो टारगेट होना चाहिए 21,050, 21,150 के आसपास हो सकता है अगले कुछ दिनों में। कल भी हो सकता है, अगले 2-3 दिन में भी हो सकता है। तो ये वीक है डेफिनेटली। ये एक ब्रेकडाउन का एक इनिशियल फेज़ लग रहा है। तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाइए। पलट सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन अगर गिरा तो कहाँ तक गिरेगा वो आपको पता है। 21,050 से 21,100। तो ये लेवल्स आपके हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर कोई बाउंस आता है तो आपको मिलना चाहिए 21,850 तक का बाउंस कोई मिले तो वहाँ पे सेल करिए। अब हम बात कर लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडेक्स जिसकी बात जो जब बुलिश दिख जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी ये दिखाता है कि US के अलावा भी लिक्विडिटी आ रही है और मार्केट्स में, इमर्जिंग में एज वेल एज डेवलप्ड में। वो है डैक्स, ये है जर्मनी का मार्केट। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड में चल रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था लेकिन लेटली ये एक अजीब सा बिहेवियर था इसका। हाई पे जाके सेल ऑफ हो रहा था, हर दिन हो रहा था ये। आप देख सकते हैं ये सभी रेड कैंडल्स। अब इसने ब्रेक कर दिया है सपोर्ट को और जिस तरीके से ब्रेक किया है एग्जैक्टली हमारे निफ्टी का भी हाल ऐसा ही है। निफ्टी का भी हाल ऐसा ही है। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो मैंने लाइंस बनाई हैं उसके आसपास ही रुकेगा। क्योंकि आप देखिए डैक्स में भी जब ब्रेक किया है तो कितना बड़ा फॉल आया है। तो ऑलमोस्ट ये 12,900 से 12,400 ऑलमोस्ट 4% का फॉल आया है। तो 4% का फॉल आप निफ्टी में लगा लीजिए। करीब करीब आपका 400-450 पॉइंट का फॉल आना चाहिए। एग्जैक्ट लेवल है अपने 830-850 के आसपास। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है डैक्स के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। तो इंडसइंड बैंक ने धोखा दे दिया है शायद फिर से, और ब्रेकआउट होते होते नहीं हो पा रहा है। ये कई बार कोशिश हो चुकी है, 570 तक गया था उस दिन, लेकिन जिस तरीके की यहाँ सेलिंग आ रही है मुझे अब लगता नहीं कि ये ब्रेक आउट होने की तैयारी कर रहा है। ये ब्रेक डाउन की तैयारी ज़्यादा लग रही है। और अगर ब्रेक डाउन होता है तो अपना लेवल है 488 से लेके 475। तो अगर ये और वीकनेस दिखाए तो आपको इसको सेल करना है। टेंशन मत लीजिए, पागल स्टॉक है, भागता बहुत है इधर उधर, लेकिन थोड़ा सा कम वॉल्यूम रखिए और थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखिए, मिलेगा मूव, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड अब चालू हुआ है ऐसा हो गया है। अब आपका जो अगला रेजिस्टेंस 3310 पे है, अब जो सपोर्ट बनेगा आपका 3050 पे बनेगा। फिर एक अगर बाउंस आया तो आपका बनेगा 3150, फिर अगला डिप आएगा तो आपका बनेगा 2873। ये जो चीज़ मैंने हवा में बताई है इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ पैटर्न्स। इस चीज़ को करने के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ती है, पूरे दिन आंख खोल के मार्केट नहीं देखना चाहिए। तो वो भी काफ़ी एलर्जिक हो जाता है लोगों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक ने आज फिर से वही लाइन तोड़ दी है। अब अगला सपोर्ट है 1024 पे। तो यहाँ से 2.5% का फॉल और आ सकता है HDFC बैंक में। तो थोड़ा इसमें भी आप शॉर्ट रहिए। कोई भी बाउंस आएगा तो आपका लेवल होना चाहिए 1075 से 80।
अगर वो बाउंस मिले टेंशन नहीं है, वहाँ पे सेल करिए। यहाँ पे सेल करने में डर लगेगा लेकिन वहाँ पे नहीं लगेगा। और अगर ये लेवल टूटता है 1045 1042 के आसपास जाए तो डेफिनेटली आप एक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। फिर 10-15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए और देखते रहिए बाकी मार्केट्स को। ऐसा नहीं कि मैंने बस HDFC लिया तो मैं HDFC के अलावा कुछ देखूंगा ही नहीं। मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी, थोड़ी नॉलेज भी लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब हम गोल्ड की बात कर लें तो गोल्ड में जिस तरीके से मैंने कहा था, तो गोल्ड में अब एक करेक्शन यहाँ तक बन सकता है 1910 के आसपास। तो ये गिरेगा। अब साथ साथ में मार्केट भी गिरेंगे क्योंकि गोल्ड में जो रैली आई है ये रैली एग्जैक्टली नेचुरल नहीं है, मतलब ऐसा नेचुरली ऐसा मूव नहीं आता। तो ये थोड़ी सी एबनॉर्मल था, जैसे फ्लाइट टू सेफ्टी पैनिक जैसा था। पैनिक बटन किसी ने दबाया और सब घुस गए। अब ऐसा पैनिक क्या हुआ कि ग्लोबल इक्विटी से, अब पैसा अगर गोल्ड में आता है तो कहाँ से आता है? इक्विटी से आता है। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्विटी से ही आता है। तो ये डेफिनेटली कौन लोग हैं जो इक्विटी बेच के यहाँ पे घुसे हैं और कौन लोग अभी भी इक्विटी खरीद रहे हैं, मार्केट नहीं गिर रहे हैं? रॉबिनहुड्स, डेफिनेटली नए लोग जो आए हैं मार्केट में, जिन्होंने सिर्फ बाय बटन देखा है, सेल बटन देखा ही नहीं है। जब मैंने अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था तो बहुत ऑलमोस्ट 3-4 साल तक तो मैं कभी बेयरिश हुआ ही नहीं। मुझे लगता था दुनिया बहुत प्यारी है, मैं सिर्फ बाय करता था और लगता था कि यार सब ठीक है लेकिन ये गिरता क्यों है मार्केट। जब लगता है कि उठना चाहिए तो हम पीछा करते थे, गिर जाता था। तब समझ में आया कि दुनिया बहुत जालिम है। आपको भी समझ में आ जाएगा अगर आप नए हैं मार्केट में कि आपको बाइंग साइड, सेलिंग साइड दोनों साइड रहना है। बुलिश मार्केट में भी आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे आएगा वो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और उसको आइडेंटिफाई करके वेट करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ है। तो गोल्ड के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो रहा है नाटक। SBI मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, टारगेट है अगला 182 के आसपास, इस एरिया में आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। बहुत सारा एजुकेशन है, स्किप मत किया करिए, क्योंकि मार्केट में आप कभी स्किप करते हो कि यार सीधे 3:30 बज जाए, स्किप कर देता हूँ, नहीं बजते ना। तो पेशेंस तो वहाँ भी है, तो यहाँ भी रखिए, क्योंकि नॉलेज में पेशेंस नहीं रखेंगे तो मार्केट आपको इम्पेशेंट तरीके से बहुत पीटेगा और आपको बहुत हर्ट होगा। और जितना ईगो है, एक और चीज़ मुझे किसी ने बोली थी, जितना ईगो है ना ज़्यादा, मार्केट उतना ज़्यादा आपको पीटेगा, परेशान करेगा। तो आपको हम्बल बन के जाना है मार्केट में और पेशेंस रहना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।